पंडित जी बोले थे कि 4:30 बजे और 4 बजे के बीच में ही उठंगन बनाना है। के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सुत जी से पूछा, हे सुत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। नहीं तो मुझे मम्मी पहना दी सासू माँ की, तुम पहन लो, अगर वो नहीं है तो तुम पहन लो, तो इसीलिए मैं पहन ली हूँ इनका जीवतिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरुचि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और मैं कल ही आ गई थी गांव, मतलब ससुराल में, क्योंकि जितिया पर्व है और मम्मी फास्टिंग करती है सासू माँ, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और शूटिंग मेरा 6 तारीख को ही था, लेकिन फिर भी मैं शूटिंग का डेट मतलब आगे बढ़ा दी, लेकिन अकेले है सासू माँ, तो मेरा आना तो बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, तो इसीलिए मैं कल ही आ चुकी हूँ। और आज है जितिया का नहाए खाए। तो सुबह सुबह सबसे पहले जो बनाया जाता है मड़ुआ का रोटी और नोनी के साग जो होता है वो बनाया जाता है, तो वो सबसे पहले मम्मी का बनेगा, उसके बाद ही कोई भी खाना बनेगा। हर पर्व को लेकर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, इतना ज़्यादा दोबापीची हो रहा है ना कि क्या बताएं। कोई बोल रहा है कि 6 को है, कोई बोल रहा है 7 को है, मतलब क्या बताएं। कभी पंडित जी, मतलब हम सोशल मीडिया में हमेशा देखते हैं हर पंडित हर विद्वान लोग, लेकिन बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 तारीख को ही बोल रहे हैं, पंचांग के अनुसार 6 तारीख को है। लेकिन कोई कोई पंडित जी है, कहीं कहीं है कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि 7 तारीख को है। लेकिन फिर भी हम चलिए कोई दिन भी भूखे, लेकिन अच्छा से नियम से और भगवान का नाम लेकर फास्टिंग करें तो कोई बात नहीं है। तो जो भी आप लोग के घर में माताएं बहनें कब फास्टिंग की है, 6 को की है या कि 7 को की है। मेरी माँ भी कर रही है 6 तारीख को, और सासू माँ को भी करवा रही हूँ 6 तारीख को। यहाँ पर मेरे ससुराल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 तारीख को ही कर रहे हैं। तो और मार्केट भी गई थी मम्मी, तो वहाँ भी सुनी कि सब लोग 6 तारीख को कर रहे हैं। और मैं जब आ रही थी पटना से यहाँ पे, तो ट्रेन में भी मैं सुनी कि बहुत सारी औरतें बोल रही थी कि मतलब 6 तारीख को ही हम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही ये सब लेके मतलब कि दिमाग हंट हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना से हम लोग 6 तारीख को ही कर रहे हैं। और आज 5 तारीख है, बृहस्पतिवार, तो आज है नहाए खाए। तो सबसे पहले मड़ुआ का रोटी और नन्नू के साग बनेगा। उसके बाद 4:30 बजे से पहले उठंगन जो बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट खाना जो कि अपना पुत्र के लिए बनाया जाता है उठंगन, तो वो 4:30 बजे से पहले बन जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आज का दिनचर्या पूरा जितिया व्लॉग्स में आप लोग बने रहिए। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जितने भी ब्लॉग जाए आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए बने रहिए, और सभी को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इतना सारा मैं ले ली हूँ नोनी के साग, और इसमें शायद मम्मी चौराई के साग भी डाली है। और ये है मड़ुआ का आटा, मड़ुआ का आटा मम्मी सान रही हैं। और ये देखिए 4 को गोला गोला किए हैं। और ये दोनों जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये है चीलो सियारों को दिया जाता है रात को 12 बजे, तो उनको लिए 2 है। और यहाँ पर मम्मी खा रही है, यहाँ पर मैं भी खा रही हूँ। और सच बताए तो काढ़ा था, बहुत ज़्यादा ही सख्त था मड़ुआ का रोटी जो होता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो फ्रेंड्स, सुबह में तो नोनी के साग मड़ुआ का रोटी खाकर उसके बाद शाम को उठंगन बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम हो चुका है। पंडित जी बोले थे कि 4:30 बजे और 4 बजे के बीच में ही उठंगन बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर उठंगन बनाने के लिए तैयारी सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर उठंगन मम्मी बेल रही है, और चलिए यहाँ पर हम कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं उठंगन छानने के लिए। तो ये जो छोटा छोटा आप लोग देख रहे हैं, तो ये है चील्हो सियारों को जो दिया जाता है रात में खाना, तो उनको उनके लिए, चील्हो सियारों के लिए। तो इसको पहले छानते हैं हम लोग। तो ये है पहला उठंगन पापा जी के लिए। और यहाँ पर मैं उठंगन छानने के बाद ठेकुआ भी छान ली हूँ। ठेकुआ छानने के बाद थोड़ा सा सोची कि नमकीन भी छान लेते हैं लगे हाथ, तो यहाँ पर नमकीन भी छान रही हूँ। और नमकीन छानने के बाद थोड़ा सा पूड़ी छान लेंगे, और उसके बाद हमारा पकवान जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ठेकुआ बनाई हूँ कि ठेकुआ जो है आटा का कुछ पकवान चढ़ता भी है ज्योत गोसाई भगवान को, तो इसीलिए मैं ठेकुआ छान ली। उसके बाद मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे, ज्योतिया के दिन। The next day. तो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्योतिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम लोग पूजा का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीतवाहन गोसाई बनाए जाते हैं कुश से, तो वहाँ पर मम्मी बनाई है सुबह सुबह। और ये थी, देखिए कैसे कैसे हम लोग पूजा के तैयारी। तो फ्रेंड्स, पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जीतवाहन भगवान जो कि कुश से बना है, हम लोग उनको रखे हैं। उसके बाद चील सियारो जो होता है, माटी का प्रतिमा बनाकर रखा जाता है। उसके बाद गणेश भगवान को रखे हैं। और उसके बाद कलश स्थापना करने के लिए कलश को तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हल्दी लगा लेते हैं, उसमें फूल, दुर्वा और पैसा जो भी कलश में डालना होता है डालकर, और उसके बाद ये देखिए फूल और दुर्वा डाल रहे हैं मम्मी। और यहाँ पर देखिए चौक भी हम पूरे हैं। और
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कलश बढ़िया से स्थापित हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर जीतवाहन भगवान को कुछ कपड़ा पहनाया जाता है। तो उनको मम्मी कपड़ा लपेट रही है और इधर बगल में आप लोग देखिए चीलो सियारो हैं। तो सभी लोग को अब पूजा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है मम्मी का ज्यूतिया, ये धागा का है और ये मम्मी जो सोना का पहनती है वो है। तो ये नेनुआ का पत्ता में लेकर रख दिया जाता है सामने जीतवाहन भगवान के। उसके बाद फूल चढ़ा रही हैं और उसके बाद रोड़ी और चंदन से टीका करेंगी। रोड़ी चंदन से टीका करने के बाद यहाँ पर भोग लगाने के लिए जो हम बनाए थे नहाए खाए के दिन, ठेकुआ आटा का और चना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भोग है आज के दिन का, और ये है ठेकुआ आटा का। तो और उसके बाद केला और थोड़ा सा मिश्री बादाम जो भी है 5 किस्म का मतलब प्रसाद लेकर भोग लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके कलश के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद हम लोग कथा करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पूजा यहाँ पर हो रहा है और एक चीज़ आप लोग को बोलेंगे, यहाँ पर मम्मी सब कर रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। गणेश जी के माता बोल रही है कर ये जय गणेश माता जय गणेश माता। और ये देखिए आप लोग यहाँ पर कुछ से जो जीतवाहन भगवान बनाए गए हैं वहाँ से उनको कपड़ा पहनाया गया है और बहुत अच्छे से यहाँ पर पूजा हम लोग का हो रहा है। अब कथा हम करेंगे और उसके बाद आप लोग सुनिए। भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सुत जी से पूछा, हे सुत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सुत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख जब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचारण करने वाला समदर्शी जीमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, करूँ मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी तुम। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूजा जो है समापन हो चुका है। अचवन दे दी। हाँ जीती है ना, पर तू गर्दन में लगा ला। हम हाँ भगवान है ना। हाँ तो रुक जाइए, भगवान तू न बरू, तू लगा ला तो हम लोग दिया घोड़ा में। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर सासू माँ दे रही है मुझे जूतियाँ पहनने के लिए। तो सच बताए ना तो पहली बार मैं पतिदेव जी का जूतिया अपने गले में पहन रही हूँ। हमेशा तो मैं अपनी माँ का जूतिया पहनती हूँ, जो कि मेरी माँ फास्टिंग करती हैं तो माँ का पहनती हूँ। लेकिन जब से शादी हुआ है तब से मैं जूतिया नहीं पहन रही थी, 2 साल हो गया। लेकिन ये पहली बार पतिदेव जी नहीं है तो मुझे जूतिया पहनना पड़ रहा है उनके नाम का। तो चलिए पहनते हैं। घोड़े हमने थे खुश रहा बना रहा है जितना सराय। तो फ्रेंड्स जितिया का पूजा जो है हम लोग कर लिए हैं और हर साल मैं ही कथा सुनाती हूँ मम्मी को, क्योंकि पंडित जी यहाँ नहीं आते हैं। तो इस बार मैं सारा पूजा का तैयारी यहाँ पे कर ली थी। जब मैं पूजा का सारा तैयारी कर ली थी उसके बाद पंडित जी शाम को आए हैं तो हम लोग को पता नहीं था, तो इसीलिए हम लोग घर पे ही पूजा कर लिए, क्योंकि तैयारी कर चुके थे और जीतवाहन गोसाई भी बना चुके थे और चीलो सियारो सब बना दिए थे, सुबह में ही मम्मी बना दी थी। तो इसीलिए हम लोग घर पर ही पूजा किए और आप पूजा हो चुका है। लेकिन इस बार पारण बहुत लेट से हैं, जितिया का पारण जो है बहुत मतलब कि देरी से है। कल सुबह में 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद ही पारण है।
तो हमको तो कल निकलना है शूटिंग के लिए। मैं आज तो मुझे के रात को ही उठना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को खाना वाना बनाना है। तो देखिए, और यहाँ पर मैं जूतियाँ पहनी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये है। और ये है मेरे पतिदेव जी का जूतियाँ, मतलब कि उनके बेटे का। तो ये पतिदेव जी है नहीं, तो मुझे मम्मी पहना दी, सासू माँ की तुम पहन लो, अगर वो नहीं है तो तुम पहन लो। और मैं पहनी हूँ इस बार। तो अगला साल से आई होप कि वो रहे और वो अपना जूतियाँ खुद पहने। तो तब तक के लिए मैं उनका कल सुबह ही मुझको निकलना है शूटिंग में, क्योंकि कल मेरा देवी गीत का शूटिंग स्टार्ट है। मैं देवी गीत का शूटिंग को टाल कर आई हूँ कि नहीं, मुझे जाना है घर पे, क्योंकि जूतिया का मुझे अर्जेंट यहाँ पर आना ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पर बिना कथा मैं ही करती हूँ कथा मम्मी को, और मम्मी अकेली है तो कैसे उनको छोड़ सकते हैं। तो अब तो हो गया है पूजा पाठ, और कल सुबह में उठकर जल्दी से मैं खाना बनाऊँगी मम्मी के लिए, और खाना बनाने के बाद उसके बाद मैं निकलूँगी पटना के लिए। तो चलिए, आज का पूजा यहीं संपन्न होता है। तो कल नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और ढेर सारा अपना आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। और सभी को जीत वाहन गोसाई भला करे, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। जो भी महिलाएं ज्योतिया व्रत की है, सभी लोग का बच्चा जो है कुशल मंगल रहे और खुश रहे, यही की मैं कामना करती हूँ। और सभी लोग को हैप्पी ज्योत वाहन पुत्रिका व्रत, सभी को हैप्पी ज्योतिया। तो फ्रेंड्स, पूजा के बाद मेरी जेठानी लगती हैं, वो आई हुई हैं, और वो ज्योतिया के एक दिन पहले ही जाकर नया, ये 2 गो आप लोग को जो सोना का दिख रहा है ज्योतिया, वो कल ही नया बना कर लाई हैं। तो वही दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। लाला से बड़ा था पानी से, पानी पियम प्याज लागल जोर से लागे था।